जय श्री राम, नमो नारायण। सबसे पहला नंबर, कभी भी जब हम किसी के पास कुंडली लेकर के अपना जाते हैं और उनसे हम ये पता करना चाहते हैं कि मेरा इतना सब कुछ करने के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ, वो कई सारे ज्योतिषियों के पास जाते हैं, सबकी रेमेडी करते हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता। जब नहीं होता तो लास्ट में वो कहते हैं ज्योतिष बेकार है, और ज्योतिष मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो किसी भी व्यक्ति का कर्म को मेट सके। लेकिन मैं कहता हूँ कि 100% में 110% ऐसा ज्योतिष है कि जो आपके कर्मों को, आपके भाग्य को मेट सकता है। लेकिन कब? जैसे कि हम नहीं, सारे लोग बताते हैं कि कभी भी जिस व्यक्ति का भाग्य साथ ना दे और बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो सर्वप्रथम उसको क्या करना चाहिए कि उसको जो है अपना D2 चार्ट देखना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, धन होरा देखना चाहिए कि धन को देने वाले दो ग्रह हैं। दो ग्रह हमारे धन को देते हैं, एक होता है सूर्य और दूसरा होता है चंद्रमा। जैसा कि सूर्य जो है वो क्या है, सूर्य हमारा पिता है। एक तो हमको अपनी फैमिली से या अपने पिता से धन मिलता है या उनका व्यापार मिलता है। ऐसे आप बहुत बड़े बड़े हिंदुस्तान के व्यापारियों को देख सकते हैं कि जो पिता का व्यवसाय मिला और वो उसको फलीभूत किए। अब दूसरे पॉइंट पे अगर आप आ जाएं तो हमको जो धन देता है वो हमारा पितृ देता है। और पितृ कौन है? पितृ हमारा चंद्रमा है। इसलिए जब हम D2 चार्ट देखते हैं, जिसको हम कहते हैं धन होरा, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमको धन कौन दे रहा है, सूर्य दे रहा है या चंद्रमा दे रहा है। अगर हमको सूर्य दे रहा है तो हमें क्या करना चाहिए कि सूर्य की सेवा और उसके साथ साथ अपने पिता की सेवा करना चाहिए। यानी सूर्य से संबंधित उपाय, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ, सूर्य को जल देना, उसके साथ साथ में जो है दान देना, ये सारी चीज़ें उनको करना चाहिए सूर्य से संबंधित। लेकिन अगर चंद्रमा धन दे रहा है तो आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कि अगर आपका D2 चार्ट अगर कर्क है और वहां पर राशि में चंद्रमा अगर बैठा हुआ है तो आपको जो धन दे रहा है वो चंद्रमा दे रहा है। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा जो आपका है वो आपका पितृ है, यानी पितरों के द्वारा आपको धन मिल रहा है। आप जब भी किसी मारवाड़ी के घर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो अपने पितरों की तस्वीर लगा के रखता है। और ख़ास तौर पे कहाँ, अक्सर मारवाड़ी आपको बड़े जो निकले हैं वो राजस्थान के मेवाड़ से निकले हुए मारवाड़ी हैं। वो अपने पितरों की फ़ोटो लगा के रखते हैं और उनको सुबह धूप दीप दिखाते हैं, उनका भोग लगाते हैं, उसके बाद वो भगवान की पूजा करते हैं। ख़ास तौर पे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं अपने उत्तर प्रदेश में भी देखता हूँ कि हमारे यहाँ जब भी कोई बात होता तो पितरों की पूजा की जाती है। और जब हमारे यहाँ शादी होता है, शादी होने के बाद जब वर और वधू दोनों आते हैं तो सर्वप्रथम वो पितरों से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, और पितरों को जो पहले से दिया जाता है वो सारी प्रकार की चीज़ें देते हैं उनको। तो अब क्या होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने पितरों को भूल जाते हैं, और जब हम भूल जाते हैं तो हमारे पास जो है धना अभाव हो जाता है और हम धन से बहुत परेशान हो जाते हैं। और हम तरह तरह की रेमेडी करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो रेमेडी कोई काम नहीं करती, क्योंकि आपको जो दिक्कत आ रही है वो पितृ से आ रही है। तो आप ये कहेंगे कि कुंडली माने कुछ नहीं होता। अगर कुंडली बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन कब? जब आप D2 चार्ट देखेंगे तब आपको पता चलेगा। जैसा कि बताया गया है कि आपने बहुत पहले देखा होगा कि ये जो हमारे ग्रह होते हैं, जिस तरीके से ये ग्रह होते हैं, इसी तरीके से इनके वृक्ष भी होते हैं। जैसे सूर्य का वृक्ष वो वृक्ष है जो हजारों वर्ष से अपने दम पे खड़ा हो, उसे सूर्य वृक्ष कहते हैं। जैसे साखू, एक साखू का जंगल होता है, साखू बोलते हैं, बहुत विशाल बहुत बड़ा पेड़ होता है, वो साक्षात सूर्य होता है। उसी तरीके से आप जो ये मनी प्लांट देखते हैं ना, प्लांट का पौधा, आप रबड़ प्लांट का एक पौधा होता है, बहुत सारे लोगों के घरों में लगा होता है। ये रबड़ प्लांट का जो पौधा है ये क्या है? ये चंद्रमा है। और अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है या आपका पितृ पीड़ित है
तो आपको रबड़ प्लांट का पौधा लगाना चाहिए। तो अगर ये दो चीजें आप करते हो तो आपको क्या होगा कि सर्वप्रथम आपको ये जो धन की दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, रोज सुबह शाम अपने पितरों की एक माला जाप करो, पितृ गायत्री मंत्र का जाप करो, और उसके बाद में उनको साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करो, और प्रणाम करके उनको ये कहो कि आप मेरे ऊपर बहुत असीम कृपा आपकी है, आपने मुझे दिया और आगे भी देते रहेंगे। तो इस तरीके से करके जो व्यक्ति अपने पितरों की सेवा करता है तो बहुत बढ़िया होता है। जैसे लोग क्या कहते हैं, जब भी किसी ज्योतिषी के पास जाओ तो कहते हैं आपकी कुंडली में पितृ दोष है। एक तो होता है पितृ दोष और एक होता है पितृ रोष, यानी पितृ आपका नाराज है। तो सर्वप्रथम ऋषि पराशर जी कहते हैं, जो तत्व ज्ञानी थे, कि जब भी आपको कोई रेमेडी काम ना करे तो आप अपने पितरों की पूजा करो, और महीने में जैसे सबका सब वार बनाया गया वैसे महीने का एक वार पितरों के लिए बनाया गया, जिसको अमावस्या कहते हैं। अमावस्या में क्या करना चाहिए, गंगा जी में स्नान और उसके बाद में पितरों के नाम पर दान। ये दो चीजें अगर आप महीने में एक अमावस्या अगर करते रहेंगे तो आपको धन से, पुत्र से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये एक बार करके देखो, फिर आपके दिल दिमाग में ये बैठेगा कि ना ज्योतिष गलत है और ना ज्योतिषी। अगर कोई गलत था तो मैं, क्योंकि ज्योतिष सिर्फ बताता है, रेमेडी नहीं करता, इसलिए करना आपको पड़ेगा। तो आप एक बार अपने पितरों के प्रति प्रत्येक अमावस्या को दान दे करके और गंगा जी स्नान करके एक बार आप देख लो, आपको धन धान यश समृद्धि सब कुछ मिलेगा। जय श्री राम, नमो नमः।